हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, या फिर हम कहें कि नेपाल के लोगों ने या फिर पूरे नेपाल ने वर्षों से जो सपना देखा था वो सपना आज साकार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज न केवल भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म है, बल्कि दोस्तों आज ये नेपाल के लिए एक ऐतिहासिक क्षण भी है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने अपना वर्षों पुराना सपना आज पूरा कर लिया है और वो है नेपाल का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्धा। जी हाँ दोस्तों, आज नेपाल ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्धा का सफलतापूर्वक उद्घाटन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या है पूरी अपडेट और नेपाल ने किस प्रकार इसका उद्घाटन किया है, कौन सी एयरवेज यहाँ पर हमें देखने को मिली है और क्या आज से ही नेपाल की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएगी। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, ये है नेपाल का सबसे बेहतरीन और नेपाल का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्धा, जो आज न केवल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, बल्कि दोस्तों आज 16 मई यानी भगवान गौतम बुद्ध जयंती के अवसर पर इस एयरपोर्ट का उद्घाटन भी कर दिया गया है और इसका उद्घाटन बिल्कुल सफल रहा है। और दोस्तों, इस एयरपोर्ट ने काफ़ी बार नेपाली लोगों को झटके भी दिए हैं। जिन लोगों ने इस एयरपोर्ट को लेकर सपने देखे थे, उनके सपने कई बार टूटे भी हैं, क्योंकि दोस्तों बीच में काफ़ी बार बड़ी मुश्किलें भी आई है इस एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए। इसके निर्माण को पूरा करने के लिए भी काफ़ी बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि बीच बीच में कोविड-19 ने दस्तक दे दी थी, जिसके कारण भी इसका जो निर्माण कार्य है वो काफ़ी लेट हो चुका है। लेकिन दोस्तों फाइनली खुशी की बात यह है कि अब नेपाल का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्धा आज पूरी तरह से तैयार भी हो चुका है और आज नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के द्वारा इस एयरपोर्ट का उद्घाटन भी बिल्कुल सफलतापूर्वक कर दिया गया है। और दोस्तों इस एयरपोर्ट को सबसे बड़ा साथ मिला है जो कुवैत की एयरलाइंस कंपनी है जजीरा, उसका। जी हाँ दोस्तों, जजीरा एयरलाइंस ने सबसे पहले यहाँ से रेगुलर फ्लाइट शुरू करने की अनुमति ली है। और दोस्तों आज करीब 7 बजे ही जजीरा एयरलाइंस का एक विमान इस एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। और दोस्तों जैसे ही जजीरा एयरलाइंस का यह विमान नेपाल के इस एयरपोर्ट गौतम बुद्धा पर पहुंचा था, तो इस एयरपोर्ट पर पहुंचते ही जजीरा एयरलाइंस के इस विमान का जोरदार स्वागत इस एयरपोर्ट पर किया गया था, जिसकी कुछ झलक आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने आज बेरुआ में स्थित नेपाल के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्ध का सफलतापूर्वक उद्घाटन कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों उद्घाटन उड़ान नेपाल एयरलाइंस की वाइड बॉडी द्वारा संचालित की गई थी, यानी नेपाल का जो वाइड बॉडी विमान है, नेपाल का जो एयरबस है, इसके द्वारा इस एयरपोर्ट पर पहली उद्घाटन उड़ान भरी गई थी। इसके अलावा दोस्तों इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय संचालन जजीरा एयरवेज द्वारा सफलतापूर्वक किया गया था, यानी दोस्तों जजीरा एयरलाइंस की जो फ्लाइट है उसके द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय संचालन यहाँ से किया गया था। और दोस्तों जो कुवैत की जजीरा एयरलाइंस है वो आज सुबह करीब 7 बजे ही नेपाल के इस एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था, जिसका जोरदार स्वागत नेपाल के इस एयरपोर्ट के द्वारा किया गया था। और दोस्तों आज का दिन नेपाल के लिए ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 7 दशक के बाद यानी 70 साल बाद नेपाल के अंदर इस दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्धा का निर्माण भी किया गया है और आज गौतम बुद्ध जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। तो ये पूरे नेपाल के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, एक खुशी का मोमेंट भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस एयरपोर्ट के बनने से नेपाल को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और दोस्तों पहला फायदा तो है पर्यटन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब इस एयरपोर्ट से जैसे ही रेगुलर फ्लाइट्स शुरू होगी, अलग अलग देशों में इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होगी, तो इससे नेपाल में पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। जो विदेशी पर्यटक है वो नेपाल में अब ज़्यादा आएंगे और इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के जरिए काफ़ी सुधार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब संचार की सुविधा बढ़ी है, तो अब जाहिर सी बात है कि नेपाल में वाहनों की सुविधा बढ़ी है, तो नेपाल का जो कनेक्शन है वो भी दूसरे देशों के साथ बढ़ने वाला है और इससे जो विदेशी पर्यटक है वो भी नेपाल में ज़्यादा आने वाले हैं, उनकी संख्या भी अब बढ़ने वाली है। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब नेपाल का व्यापार भी बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब नेपाल का अन्य देशों के साथ व्यापारिक जो रिलेशन है वो भी
मजबूत होने वाला है और नेपाल का जो व्यापार है वो भी इंटरनेशनल स्तर पर काफ़ी सुधार करने वाला है, काफ़ी बढ़ने वाला है। तो ये भी नेपाल की अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफ़ी मदद करने वाला है। दोस्तों इस प्रकार नेपाल का जो ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गौतम बुद्धा, ये नेपाल को बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाला है। इसके अलावा दोस्तों कहा जा रहा है कि 12 जून से इस हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान यानी कमर्शियल उड़ान 12 जून से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों सच में नेपाल के लिए आज का दिन एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज नेपाल ने फाइनली अपने दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्धा का सफलतापूर्वक उद्घाटन कर दिया है और इसकी रेगुलर फ्लाइट्स भी शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच सके।